हेलो फ्रेंड्स, हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। गोल्स यानी लक्ष्य। इस शब्द से शायद ही कोई अनजान हो। न जाने हमने इसे कितनी बार सुना है, समझा है और दूसरों को समझाया भी है। लेकिन हमारा खुद का गोल बनाने के बाद न जाने कौन से होल में घुस जाता है। जब हम किसी की बातों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, तब हम अपने गोल सेट करने में जी जान लगा देते हैं। लेकिन थोड़ा समय निकलने के बाद उस गोल को हम छोड़ना शुरू कर देते हैं, जिसके अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे हमारे वर्तमान के बर्डन, चिंताएं, डर, यह जानकारी न होना कि इसे कैसे बनाया जाए, और हमारी अभी की आवश्यकताएं भी इसके लिए जिम्मेदार होती है। मेरी जिज्ञासा और आपसे एक प्रश्न भी है कि क्या वास्तव में हम अपने गोल्स के लिए काम करते हैं? दोस्तों, मैंने एक नया YouTube चैनल वाई रीड बुक्स नाम से बनाया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप इसे सब्सक्राइब करके मुझे एक मदद कर सकते हैं, ताकि जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि इससे हमें यह समझने में आसानी होगी कि मैं फलां बुक को क्यों पढूं। मैंने इस क्यों को खोजने का एक प्रयास किया है। आइए आज हम इस प्रश्न का उत्तर द 10x रूल बुक में खोजने का प्रयास करते हैं, जिसे ग्रांट कार्डन ने लिखा है। हम यह तो जानते हैं कि यह पुस्तक विशेष तौर पर इस नियम पर लिखी गई है कि हम अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, हमारे गोल्स क्या हैं। यानी हमें सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी यानी एक निश्चित धनराशि चाहिए, हम अपने आइडियल बिलव्ड को पाना चाहते हैं, या हम अपनी बॉडी को एक आदर्श रूप से फिट करना चाहते हैं। और इस पुस्तक के हिसाब से हमारा जो भी गोल हो, हम उसे अचीव करने के लिए अपने एफर्ट्स को 10 गुना कर देते हैं। फिर हम यह भी देख लेते हैं कि इसमें कितना समय लगेगा। अब हमारे पास एफर्ट्स और टाइम का एक टारगेटेड विचार होता है, लेकिन जब यह 10 टाइम एफर्ट काम नहीं करता, तब हम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। यह तो सिर्फ 10x रूल का एक पहलू है, लेकिन सिक्के का दूसरा हिस्सा ही असल में 10x थिंकिंग है, जिसका एक उदाहरण देखें। जैसे हम 10 लाख रुपए कमाना चाहते हैं। अब इस नियम के अनुसार हम इसे 10 गुना करें। अब जो अमाउंट आती है, इसे पाने के लिए उन स्टेप्स का पता लगाएं, व यह भी पता लगाएं कि इसे अचीव करने में हमें कितना समय लगेगा। अब यदि हम अपने 10x गोल से कम अचीव कर लेते हैं, जो हमारे ओरिजिनल गोल यानी 10 लाख से तो ज़्यादा ही है, और फिर हम इसे अचीव करने के बाद बेटर फील करते हैं, जो वास्तव में हमारी औसत दर्जे की थिंकिंग का ही परिणाम होता है। असल में हमारी मनुष्य के रूप में जो हम वास्तव में अचीव कर सकते हैं, उसे अंडर एस्टिमेट करने की टेंडेंसी होती है। यही कारण है कि हम छोटे गोल सेट करते हैं, और इसी वजह से हम अपने फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन फिर हमारे मन में एक सवाल उठता है कि क्या मैं इसमें सक्सेस हो पाऊंगा? इसका ग्रांट अपनी पुस्तक में उत्तर देते हैं कि जब हम अपनी सोच पर 10x रूल अप्लाई करके इसके लिए ईमानदारी से 10x एफर्ट्स करते हैं, तब हमारे गोल्स के सक्सेस होने की यह पक्की गारंटी होती है। अल्टीमेटली यह बुक एक्सट्रीम सक्सेस प्राप्त करने के बारे में है, वो चाहे हमारे जीवन कार्य में हो, हमारी फैमिली लाइफ, या फिर चाहे हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में सफलता पाना ही क्यों न हो। हमें अपनी सोच से यह विचार मूल रूप से निकाल फेंकना होगा कि हमारे द्वारा सक्सेस अचीव करने की कोई लिमिट भी होती है। इतनी मेहनत हमें अपने जीवन के 1 या 2 क्षेत्रों के लिए करनी होगी, फिर बाकी सभी क्षेत्रों में हम इसका आनंद लेते हैं। 10x रूल पुस्तक में सक्सेसफुल होने के लिए 3 मंत्र दिए गए हैं, जो इस प्रकार है। पहला, सक्सेस बेहद महत्वपूर्ण है। दूसरा, सक्सेस हमारी ड्यूटी है। और तीसरा है कि सफलता की कोई भी कमी नहीं है। यदि वास्तव में हम अपने जीवन में सक्सेस होना चाहते हैं, तो इस बात की 100% गारंटी है कि आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोकेगा। न ही हमें जीतने के लिए किसी और को हराना है, क्योंकि हम अपने एफर्ट से जो भी पाएंगे वह केवल हमारे हिस्से का ही होगा। हम किसी और का हिस्सा नहीं चुराते हैं। बस हमें यह पता लगाना है कि हमें किस काम में सक्सेस होना है, और हमें यह मानना चाहिए कि जब तक हम अपने फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच जाते, तब तक हम केवल अनएथिकल एफर्ट से ही कर रहे हैं। ग्रांट आगे कहते हैं कि हमारे गोल्स तक पहुंचने के लिए किए गए एक्शन में 4 डिग्रियां होती है, जिसमें पहली है नो एक्शन। इसका सीधा सा मतलब है कि हम अपने लक्ष्यों को पाने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम हमेशा एक्शन के प्रति सुस्त रहते हैं।
दूसरी है रिवर्स एक्शन, यानी हम अपने लक्ष्यों के लिए विपरीत दिशा में एफर्ट्स लगा रहे होते हैं और फिर इस तरह की शिकायत करते हैं कि मेरे ड्रीम्स या मेरे गोल्स काम नहीं करते हैं। तीसरी डिग्री है एवरेज एक्शन। हम अपने प्रयास करते हैं, उससे कुछ अचीव कर लेते हैं, उसके बाद प्रयासों को छोड़ देते हैं, जिससे हमारी सफलता स्थायी नहीं रहती और हम अपने आप से दुखी और परेशान हो जाते हैं। और चौथी डिग्री है मैसिव एक्शन, यानी भयंकर एक्शन। इसका अर्थ है कि हम अपने हर एक्शन को फोर्स के साथ करने से, कुछ भी पाने से खुद को रोकते रहते हैं। जब हम 10x रूल अपना लेते हैं तब हमें इसके लेवल के काम करने होते हैं। इसका सीक्रेट यह है कि इन सभी डिग्री ऑफ एक्शंस में सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। यदि हम किसी एक पर कुछ भी नहीं करते हैं तब यह एनर्जी रिवर्स काम करने लगती है। यह हमारे एफर्ट्स को रिजल्ट तक पहुंचने में हमारी हेल्प नहीं करेगी। हमारे फोकस किए हुए काम का भी रिजल्ट हम जैसा चाहते हैं उसके उलट भी आ सकता है। जब हम अपने 10x रूल्स पर बेझिझक काम शुरू कर देते हैं तब एक अच्छी बात यह होती है कि हमारे सामने नई नई समस्याएं आने लगती है। अब आप सोच रहे होंगे कि समस्याओं के साथ हम सक्सेस कैसे हो सकते हैं। इसके लिए लेखक कहते हैं कि प्रॉब्लम्स बेहद खराब तब होती है जब हम साल दर साल उन्हीं सेम प्रॉब्लम से जूझते रहते हैं, जिसका मतलब है कि हम प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं। फिर चाहे हम जीवन में कुछ भी कर रहे हों, चाहे हमारा बिजनेस कुछ भी हो और वह किसी भी लेवल पर भी हो। लेखक आगे कहते हैं कि फॉरगेट अबाउट योर कंपटीशन, यानी अपने कंपटीशन को भूल जाइए। जब हम 10x लेवल पर काम कर रहे होते हैं तब हम अपने आप से कंपटीशन कर रहे होंगे। उस समय हम तीसरी डिग्री यानी एवरेज एक्शन पर अटके हुए होते हैं। यहाँ कंपटीशन के लिए बहुत भीड़ है, इसलिए बाहर की दुनिया से प्रतिस्पर्धा करने व अपनी मार्केट के पावर हाउस बनने की कोशिश करने से बेहतर है अपने आप को एक ब्रांड बनाएं। जैसे क्लिनिक्स और क्यूटिप्स को हम उनके ब्रांड नाम से पहचानते हैं, न कि उस प्रोडक्ट से जो वे बेचते हैं। डर। लेखक ग्रांट कार्डन को अक्सर नई चुनौतियों का सामना करने की उनकी इच्छा की निडरता से पहचाना जाता है। वे इसके लिए डर को कम आंकने को नहीं, बल्कि डर को समझदारी से हैंडल करने को जिम्मेदार मानते हैं। डर को हम खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन जब हमें डर लगता हो तब समझ लेना चाहिए कि एक्शन का समय आ गया है। हम अब क्या एक्शन लेंगे इस पर बहस करके या इस बारे में विचार किए बिना कि मेरा अगला कदम क्या होगा, इस पर समय बर्बाद किए बिना फौरन काम पर जुट जाइए। हम केवल डर को एक्शन की समझदारी से ही दूर कर सकते हैं, जिससे हम डर को सांस लेने की भी फुर्सत नहीं देते। सबसे पहले यह कमिट करें कि आप इस बारे में डिटेल्स को बाद में जांचेंगे। अपने कामों पर इमीडिएटली आगे बढ़ें। स्टार्टिंग के लिए ज़्यादा सोच विचार की आवश्यकता नहीं है। इसके बारे में बहुत चिंता न करें, क्योंकि जितनी जल्दी हम इसकी शुरुआत कर देंगे उतनी ही तेज़ी से हम डर को कम कर पाएंगे। डर को हमें इस बात का एक इंडिकेटर मानना चाहिए कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि उत्साह के साथ हम नई प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे होते हैं, तब हम और ज़्यादा अनसर्टेनिटी की ओर बढ़ रहे होते हैं, जो इस बात का इंडिकेशन है कि हम राइट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। लेखक ने आगे कहा है कि अपना गोल सेट करें और 10x रूल के साथ इसके लिए एक्शन शुरू करें। सबसे पहले गोल्स की एक इनिशियल लिस्ट बनाएं, फिर अपने एक्शंस की भी इनिशियल लिस्ट बना लें। ये लिस्ट बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसना है और न ही बहुत ज़्यादा प्लानिंग करनी है। बस तुरंत एक्शन शुरू कर दें। समय से पहले अपने रिजल्ट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस न दें। अगर हमारे गोल्स इस प्रकार से लिखे हुए हैं कि उन्हें हमें साल में 1-2 बार ही देखने की आवश्यकता है, तो हमें उनके पूरे होने और उनसे मोटिवेट होने की उम्मीद छोड़ ही देनी चाहिए, क्योंकि गोल्स को हर रोज़ सुबह नींद से उठते ही व सोने जाने से ठीक पहले बार बार लिखना होता है। एक बार नहीं, बल्कि हर रोज़ दिन में कम से कम 2 बार, हो सके तो इससे भी ज़्यादा बार। हमें अपने इस काम को, या फिर अगर हम किसी और काम को कर रहे हैं तो इसे एक मिशन की तरह करना शुरू कर देना चाहिए। मोटिवेट होने के लिए हमें नए कारणों को खोजना चाहिए, क्योंकि सच्चा मोटिवेशन अंदर से आता है, जो हमें सफलता की ओर ले जाएगा। और आखिर में लेखक कहते हैं कि यह याद रखें कि यह आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आपको अपने काम, अपने परिवार
और अपने फ्यूचर से यह कमिट करना होगा कि मैं सफल होकर रहूँगा। इसके बारे में सभी को बताएं, इसके बारे में बात करें और यह विश्वास रखें कि क्रिएटिविटी हमेशा कमिटमेंट को फॉलो करती है। जैसा कि शुरुआत में हमने बात की, मुझे लगता है कि गोल्स को लेकर हमें ज़्यादातर सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके मन में इस बारे में कोई जिज्ञासा या कोई सुझाव हो तो कृपया करके उन्हें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो।